गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, ऑफ कोर्स मेरा आपका साथ कम से कम 3-3.5 साल का है वीनस टेलीविज़न का, और मैंने बहुत सारे जो डिफरेंट बड़े त्यौहार हों या बड़े दिन हों, इंफॉर्मेटिव हो या अवेयरनेस हो, हर दिन को आपसे शेयर किया है, आपको अवेयरनेस दी। और आज भी जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था, हमने कैंसर को यहाँ पर बहुत सारे सीनियर डॉक्टर यहाँ पर मौजूद थे और कैंसर की अवेयरनेस दी थी गुड मॉर्निंग विद सभी में। तो बिल्कुल इसी तरह हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और पूरी दुनिया में जब किसी बीमारी का जिक्र किया जाता है तो उस पर डिफरेंट सेमिनार कंडक्ट किए जाते हैं, अवेयरनेस सेशन होते हैं, डॉक्टर्स के सेमिनार्स होते हैं और कैंपेन होती है, डिफरेंट जगहों पर कैंप लगाया जाता है ताकि अवेयर किया जाए कि ये एक डिजीज़ है, इससे अवॉइड कैसे किया जाए, इससे केयर कैसे किया जाए। तो आज मैं स्पेशल, क्योंकि आज हम 14 नवंबर को, स्पेशली 14 नवंबर को पूरी दुनिया में डायबिटीज़ डे को अवेयरनेस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को आज हम अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में भी एक सेशन रखा है और मेरे साथ हेल्थ कंसल्टेंट भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। नाज़रीन, डायबिटीज़ है क्या, क्यों होती है, कैसे होती है, और हमारे पास डिफरेंट लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। नंबर भी आप प्लीज़, मैं चाहूँगी कि ऑफ कोर्स वो नंबर जिससे ईजीएस्ट हमारे जो लोग हैं हमसे बात कर सकें और अपने सवालात इन तमाम सीनियर कंसल्टेंट से करें। आपको नॉलेज भी आपको, और वो जो लोग देख रहे हैं जिनकी कॉल नहीं लग पा रही लेकिन उनकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। डायबिटीज़ को इस वक्त मैं कहूँगी जब ये इन हुई थी हमारी दुनिया में, जैसे हम कहते हैं हमारे पास जब ये बीमारी आई प्रिपेयर्ड होके, तो इसको इतना ह्यूज माइलेज नहीं मिला था। लेकिन अब ऐसी कंडीशन है कि 5 घर छोड़ के या 2 घर छोड़ के तीसरे घर में एक डायबिटिक पेशेंट ज़रूर होता है। इसको कभी कोई कहता है ये बीमारी नहीं है, हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, ये बीमारी नहीं है। अच्छा, बीमारी नहीं है। कोई कहता है कि ये एक गंदी बीमारी है जो आपके साथ कब्र तक जाएगी। ठीक है। अच्छा, कुछ कहते हैं डायबिटीज़ कोई आपको मौत का इंडिकेशन थोड़ी दे रही है कि आप मर जाओगे, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहे हैं वो आप। अच्छा, डायबिटीज, शुगर को लफ्ज़ कितना प्यारा, शुगर। शुगर इज़ अ मिठास, मीठा हम ऐसे ही कहते हैं ना, चीनी शुगर, शुगर इज़ अ मीठा। ये मीठा खाने से शुगर होती है, तो लोग तरस रहे होते हैं यार थोड़ा सा मीठा, ऐसा तो नहीं करें ना, ये तो ज्यादती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना 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 खा लो थोड़ी क्वांटिटी में, बिकॉज अगर एक साइंटिफिक रीज़न, एक मेडिकल रीज़न देखेंगे, यूर पैंक्रियाज इज नॉट वर्किंग, ऐसा लबलबा आपका काम नहीं करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पानी नहीं पीते तो आपकी किडनी वर्किंग में नहीं आती और उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह शुगर का एक ऑर्गन जो आपके लिए इंसुलिन क्रिएट करता है। अच्छा, इसकी ओवरडोज नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ये होता था कि मेडिसिन से क्योर होती थी, फिर लोगों ने इंजेक्शन, एज इंसुलिन इंजेक्शंस लगते हैं। ऑफ कोर्स जब मैं देखती हूँ तो मैं ज़रा खौफजदा हो जाती हूँ। अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, कभी भी आपको ये शुगर लग सकती है। कुछ लोग कहते हैं डोंट टेक अटेंशन, रिलैक्स। लोग जो गुस्से में बहुत होते हैं हर वक्त, हाइपरनेस, और फिर आपको कहते हैं शुगर लग सकती है। शुगर बढ़ती भी इसीलिए। अच्छा जी, हमारे साथ तो बहुत ही सीनियर, ये रिवर्सिबल शुगर के एक माहिर हैं और हमारे साथ हैं गुरु जाहिद इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। सर गुरु साहब किधर हैं आप? ये इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। और जाहिद साहब मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको पहले तो मुबारकबाद देता हूँ जी सर। कि आज आपने डायबिटीज वर्ल्ड डायबिटीज डे पे ये अपनी जो नशरियात है उसको शामिल किया। और मैं देख रहा हूँ कि ये बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। आमतौर पे सैटेलाइट टीवी पे इस तरह की चीजें नहीं आ रही और हेल्थ इस वक्त जिस तरह के क्राइसिस का शिकार है, तो आपकी पूरी टीम को और आपको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद और सैल्यूट। बहुत शुक्रिया सर। पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज यानी कि ज़ियाबतीज़ का दिन मनाया जा रहा है और सेमिनार्स कंडक्ट करें, अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं। जिस तरह मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता था, मैंने कहा मैं भी अपने मॉर्निंग शो में अवेयरनेस दूं, क्योंकि सैटेलाइट टेलीविजन पूरी दुनिया में देखा जाता है तो अच्छा लगता है। और पूरे पाकिस्तान में भी, ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगी, पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों से कॉल्स भी आती हैं। तो मेरा दिल किया कि मैं भी कुछ ऐसी बात कहूँ। और इस वक्त आप मेरे साथ कॉल पे हैं तो मुझे थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि थोड़ी रोशनी ये डालें और थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन ऐसा किया जाए कि लोगों को मालूम हो कि इस मूजी बीमारी से बचा कैसा जाए। तो क्या कहेंगे इरफान साहब आप इस शुगर की बीमारी के रेलेवेंट? जी पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो इस वक्त शुगर के अदादो शुमार आ रहे हैं ना वर्ल्ड डायबिटीज फाउंडेशन की तरफ से, वो बड़े खतरनाक से हैं। पाकिस्तान परसेंटेज के एतबार से दुनिया में सबसे ज्यादा जो बालिग आबादी में लोग हैं उसमें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मरीज हैं आपके टाइप 2 के डायबिटीज के। ये ऑलमोस्ट कोई 31% बनते हैं आपकी बालिग आबादी का, जो 3.5 करोड़ से ज्यादा है। ओके। अब ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कामकाज करना होता है, जिन्होंने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है और अपने मुल्क को भी। और अगर वो बीमार हैं तो उनकी आप देख लें परफॉर्मेंस क्या रह जाएगी, उनकी कमाने की सलाहियत क्या रह जाएगी, बच्चों को अफजाइश करने की सलाहियत क्या रह जाएगी। और दूसरी तरफ ये है कि ये जो बीमारी है इसको समझा ही नहीं जा रहा कि ये ठीक कैसे हो सकती है। खुशखबरी की बात ये है कि जो 95% शुगर के मरीज हैं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो टाइप 2 के हैं। ओके। और टाइप 2 के अंदर ना तो आपका लबलबा खराब होता है कि उसको कोई दवाई दी जाए, ना ही उसके अंदर आपके किसी दवाई की जरूरत होती है। ये बगैर दवाई के 100% रिवर्स होके बल्कि खत्म हो जाती है। ओके। और फिर शुगर की बीमारी एक बीमारी नहीं है, ये चूंकि हमारे खून के अंदर जब मुसलसल ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है, शुगर बढ़ी रहती है, तो फिर आपके सर से लेके ना जी पांव तक वो शुगर वाला खून जाता है ना, तो आपके हर ऑर्गन को वो डैमेज करता है। ठीक है। यानी आंखों में जा रहा है तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो अंधेपन के केसेस हैं वो शुगर के मरीजों के हैं। हमारे मुल्क में भी आप आई हॉस्पिटल में जाके देखें तो जितने ऑपरेट हो रहे होंगे वो 80-90% आपको शुगर के मरीज मिलेंगे। ओके। उसके बाद पाँव जो कट रहे हैं दुनिया में, और पाकिस्तान में हर 1 घंटे में 2-3 लोगों के पाँव कट रहे हैं और वो सारे शुगर के मरीज हैं। इसी तरह आपके मुल्क में रोजाना कोई 25,000 लोगों का डायलिसिस होता है, यानी गुर्दे वॉश होते हैं। उसमें 80% मरीज जो है वो आपके शुगर के हैं, बाकी 20% हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं। फिर जो हार्ट अटैक से डेथ हो रही है उसमें 80% लोग जो है वो डायबिटिक हैं। ओके। इसी तरह से न्यूरोपैथी का मसला है, लोग कहते हैं पाँव में जलन होती है, पाँव में सुइयां चुभती हैं, रात को नींद नहीं आती। ये सारे का सारा मसला शुगर की वजह से है। तो एक और जो बड़ी प्रॉब्लम है अब नौजवानों में भी आ रही है कि हम ना बात करते करते भूल जाते हैं। सही कहा। मैंने अभी क्या कोई आप कमरे में चीज लेने आए तो आपको यकदम भूल गया कि मैं क्या लेने आया था। वाकई में सही है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो है ये शुगर की बीमारी का आगाज है। अगरचे आपके ब्लड में नॉर्मली आ रही है। जाहिद साहब आप तो डराना शुरू कर दिया आपने। हम लोग वाकई में कभी कभी कॉल लगाते हैं भूल जाते किसको कॉल कर रहे थे। मैं तो खुशखबरी पहले दे चुका हूं कि ये बगैर दवाइयों के ठीक होने वाली है, लेकिन आपको इसकी इजी नहीं इसको लेना चाहिए। ठीक है। लोग कहते हैं चलो यार बद परहेजी कर ली, थोड़ी सी इंसुलिन लगा दे, ऐसा नहीं है। तो पहली बात तो ये समझ लें, खुशखबरी की बात यह है कि 95% लोगों को कोई दवाई नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है। ये बीमारी आपके किचन से शुरू हुई है और किचन से ही ठीक होगी। खाना पीना सही कह रहे हैं, बिल्कुल लाइफ स्टाइल बिल्कुल ठीक। ठीक है। दूसरा मसला ये हुआ
कि फिर एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये इतनी ही आसानी से ठीक होती है तो फिर डॉक्टर्स हैं और बड़े बड़े गवर्नमेंट के हाँ, सही। अदारे हैं तो ये क्यों नहीं ठीक कर रहे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसकी वजह ये है कि जो चीज आपके अपने हाथ से ठीक हो जाए तो फिर आप ना तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना दवाई खाएंगे, ठीक है, तो उन्हें इसमें इंटरेस्ट ही कोई नहीं है आपके ठीक होने से। ठीक इन है। चीजों को इंटरेस्ट तब बनेगा जब आप मुसलसल उनके पास जाते रहेंगे, लिहाजा इस साइड पे वो लेके नहीं जाते हमें। नहीं, अक्सर हम लोग कुछ और दूसरी बीमारियों के लिए भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, हमें एहतियाती तौर पे वो बहुत सारी बातें बताते हैं। वो भी नहीं चाहते कि आप रोज़ उनके पास जाएं और तकलीफ में मुब्तला हों। अक्सर हम लोग कभी बुखार हो जाता है या हमें नज़ला ज़ुकाम होता है तो हमें ख़ास तौर पे उन चीज़ों से मना करते हैं जिनकी वजह से हमारी बीमारी मज़ीद हमें तकलीफ दे। बिल्कुल, आप नज़ला ठीक ज़ुकाम है तो मना करेंगे भाई आप ठंडी चीज़ें नहीं खाएं, अवॉइड करें इन चीज़ों से। तो ऑफकोर्स वो भी कहते हैं कि चलो एक बार या 2 बार में ये जो है इंजेक्शन से या वायरल है वो ठीक हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए जी, कंटिन्यू कीजिएगा। आप कुछ बता रहे थे कि अच्छा वो कौन सी चीजें जो हम खाएं और हमें शुगर से हमें निजात मिल सकती मैं है? अब इस पे आपको सिंपल, हर वो चीज जो हमारे जिस्म में जाके ग्लूकोज में तब्दील होती है ना, ठीक है, वो इस बीमारी की कार्बोहाइड्रेट, बुनियाद है। ओके, मसलन उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं। आप जो रोटी हम खा रहे हैं बिल्कुल, भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चावल हम खा रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स ठीक हैं। रोटी से गंदम से बनी और चीजें आप खाते हैं, बेकी की प्रोडक्ट्स खाते हैं, नान खाते हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके साथ मीठा वो भी कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो चीनी हो, गुड़ हो, शक्कर हो, शहद हो, कोई भी चीज है या जिस चीजों में ये मिली हुई है। ठीक है, अच्छा, पहले भी दुनिया ये खाती थी, ये सही। आज नहीं हमने खाना शुरू किया और हम बीमार हो गए। मसला ये हुआ है कि हमने अपनी जरूरत से ज्यादा खाना शुरू कर दिया। जितना आपकी बॉडी इसको बर्दाश्त कर सकती थी ना, टॉलरेट कर सकती थी, ठीक है। हमने उससे कहीं ज्यादा खाना शुरू कर दिया। हम सुबह उठते हैं और रात सोते तक हम खाते रहते हैं। अब है ये मुसलसल, अब क्या हो रहा है कि आप खा रहे हैं, हमारे जिस्म में मुसलसल शुगर बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा, हमारे खून के अंदर से शुगर जो आपके सेल तक जानी है ना, जहाँ पे इसने बर्न होके हमें एनर्जी देनी है, वो इंसुलिन लेके जाती है। ठीक है, अब इंसुलिन क्या कर रही है कि आप खा रहे हैं, खून में शुगर आई, वो वहां से पकड़ के आपके सेल तक ले गई। ठीक है, अब सेल की एक सर्टन कैपेसिटी है। अब एक रूम है ना जी, उसमें एक खास हद तक सामान आ सकता है, फिर वो भर जाएगा। बिल्कुल फिर आप मजीद सामान लाएंगे तो अंदर जगह ही नहीं होगी। अच्छा, आपके कहने का मकसद है ओवर ईटिंग और हर वक्त खाते रहना और उस खाने को किसी कहते हैं ना एनर्जी में डेवलप करना। हम उसे अभी कंज्यूम यानी कर नहीं पा रहे और हम उसके ऊपर मजीद ओवर ईटिंग करते हैं जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन पर लोड बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली। ठीक है। आपने पिक सही किया कि ये जो बार बार खाने की आदत है, इसने एक तो हमें डायबिटीज में लेके गई, दूसरा हम जो चीजें खा रहे हैं ना वो भी बहुत ज्यादा शुगर लोडेड है। ओके, आप देख रहे हैं, आप फ्राइज ले रहे हैं, आप बर्गर खा रहे हैं, आप चाय में शुगर डाल रहे हैं। ठीक है। बोतल, पहले जब मेरा बचपन था तो हम देखते थे कि गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स आती थी, सर्दियों में खत्म हो जाती थी, वो दुकानें बंद हो जाती थी। हाँ, ऐसे ही अब सारा साल, और फिर आप देखें पहले शीशे की बोतल थी 250 ml, ऐसे ही एक था। बंदे को एक मिलती थी। अब आपके डाइनिंग टेबल पे पेट बोतलें 3-3, 4-4, 2.5 लीटर की पड़ी होती हैं और खाना खाते जा रहे हैं, पानी पीने के बजाय हम उसे पी रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसे। ये इतना ज्यादा ओवरलोड हो गया ग्लूकोज बॉडी में कि अब आपकी बॉडी में उसको ठिकाने लगाने के लिए जगह ही नहीं है, लिहाजा खून में फिर रहा है वो। तो इसका हल आसान है। आप अपना खाने पीने की मामूलात को, पहले तो डी बेस्ट ये है कि जब आप नाश्ता सुबह उठते हैं ना जी, तो उठने से 2 से 4 घंटे के दरमियान नाश्ता करना। 2 घंटे से पहले आप कुछ ना खाएं। ठीक अगर है, 8 बजे उठे हैं तो 10 बजे के बाद आपको नाश्ता करना चाहिए, ओके। ताकि आपकी बॉडी उस नाश्ते को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको दोपहर के खाने में किसी भी सूरत कोई रोटी कुछ नहीं लेना चाहिए। सुबह आपने ले लिया जो भी, उसमें सैलेड को शामिल करें, क्योंकि सैलेड जब हम खाएंगे तो एक तो उससे आपको विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर, ये सारा कुछ मिलेगा। गुड, दूसरा ये होगा कि आपकी बॉडी अल्कलाइन होगी। जो ये सारा हमारी बॉडी के अंदर एसिड बहुत बढ़ गया है और एसिड के एनवायरनमेंट में कैंसर के सेल डेवलप होते हैं, वायरस डेवलप होता है,
और फिर वो जो कहते हैं शुगर के साथ हर किस्म की बीमारी आती है, बिल्कुल उसकी ऐसे। वजह ये है। बिल्कुल ऐसे। तो सैलेड खाएं कम से कम 300-400 ग्राम, और उसमें सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डालें। आप बंद गोभी डाल लें, Good. उसमें सुरख बंद गोभी डाल लें, ब्रोकली डाल लें, टमाटो डाल लें, खीरा डाल लें, शिमला मिर्च है, सब्ज धनिया है, पुदीना है, वाह। सैलेड पत्ता है। और मजा आ गया सर, मुंह में पानी है सर। इसमें योगर्ट डाल सकते हैं हम लोग, दही भी डाल दें और मजा आ जाएगा। आप इसको योगर्ट का वो रायता बनाए ना साथ वाह। पुदीने वाला, सही है। साथ डालें इसमें। इसके अंदर आप ऑलिव ऑयल डालें, वाह। इसके अंदर आप 10-15 गिरियां बादामों की डालें, वो भिगो के और छील के। ये याद यानी रखिए। कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन विदाउट एनी साइड इफेक्ट। यस, इसमें आप Good. उबले हुए अंडे डाल लें 1-2। आपकी कोई किसी किस्म की वो नहीं रहेगी। लेकिन मजे की बात यह है कि सारे प्रोसेस में एक भी चीज ऐसी नहीं जिससे आपकी शुगर शुगर spike लेवल करे। बढ़ जाए। ठीक है। ठीक है। और आपको फाइबर मिलेगा। जिन लोगों को शुगर के मरीजों को कॉन्स्टिपेशन होती है, बहुत मसला है ये, उनका वो मसला भी दूर हो जाता है। वाह। अच्छा, एक और चीज यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब हम इतनी सैलेड खाते हैं तो ब्लॉटिंग हो जाती है, गैस हो जाती है, और ये बड़ी प्रॉब्लम बनती है उनके लिए। तो अगर किसी को सैलेड खाने से ब्लॉटिंग हो रही हो तो उसे ये स्टीम करके खानी चाहिए। थोड़ा सा ये सैलेड बनाएं और उसको हल्का सा पानी का छट्टा दे के तो फ्राई पैन में किसी चीज में ढांप के रख दो, सौते ये स्टीम हो जाएगी। फिर किसी को गैस का इशू नहीं आएगा। ओके। क्योंकि जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनके ज़हन में ये सवाल फौरन आएगा, जी वो इतनी खाऊंगा तो मुझे तो गैस हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि रात के सोने से 4 घंटे पहले आपको खाना पीना रोक देना चाहिए। दैट्स गुड। क्योंकि जब आप फर्ज करें 10 बजे सोते हैं तो आप 9:30 बजे खा रहे हैं, तो अब आप जब सोने गए हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो स्लो हो गया, बॉडी है। तो ऑफ कर गई। अब वो खाना जो मैदे में पड़ा हुआ है वो सीधा सीधा जहर है। तो दी बेस्ट जो है टाइम आपके डिनर का, गर्मी हो या सर्दी, वो शाम 6 बजे होना चाहिए। 6 बजे आप डिनर कर लें, और उसके बाद जैसे रमजान में हम कहते हैं ना कि सहरी का टाइम खत्म हो गया तो अब उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना, बिल्कुल ऐसे तो ही। आप समझे कि रोजा शुरू हो गया। ठीक है। आप जब 10 बजे बेड पे जाएंगे ना तो आपके स्टमक के अंदर किसी किस्म का अनडाइजेस्टिव फूड नहीं होगा, और उसकी वजह से जो भी शुगर की स्पाइक होनी होगी ना वो आपके जागते हुए हो चुकी होगी, और सोते हुए स्पाइक नहीं आएगी। और सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी फास्टिंग शुगर भी नॉर्मल होगी। तो 10 बजे आपको सो जाना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है कि जब हम सोते हैं तो जो सारा दिन हमारी बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ का अमल होता है, जो टॉक्सिन मटेरियल पैदा होता है, रात को आपकी बॉडी उसे रिपेयर भी करती है और वो सफाई भी करती है। और जबरदस्त। इसके लिए रात के अव्वल पहर में सोना जरूरी है। और अव्वल पहर से मुराद ये है कि 10 बजे आप सो जाएं। 10 यानी कि बजे सोने मैं के- आपकी सारी बात को समअप यूं करती हूँ। हमारे साथ गुरु डॉक्टर जाहिद इरफान साहब और इस्लामाबाद से मेरे से बात करते हैं, और मैं आपका दिल की गहराई से शुक्र करती हूँ सर। आपकी सारी बात का समअप ये है कि दिस चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल एंड डोंट ओवर ईटिंग, एंड अपनी लाइफ को रात को 2 बजे सोना और मोबाइल यूज़ करना, बे टाइम में खाना, और वो चीज़ें खाना जो आपकी बॉडी को वैसे ही मना है, और उसको जैसे चाय ज़्यादा पीना, लाइक कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीना, राइस ज़्यादा इस्तेमाल, चावल जैसे हम बिरयानी खा लेते हैं, तो ज़्यादा चीज़ों को जिसमें फिर और बेकरी आइटम, तो जितनी कार्बोहाइड्रेट आइटम है उनको अवॉइड कीजिए, और वो चीज़ें जो आपके जो ऑर्गन लबलबा, जो इजीएस्ट आपकी जो है इंसुलिन क्रिएट करे, आप ऐसी चीज़ें इंटेक करें जो आपकी सेहत को बूस्टअप करे, ना कि अंदर से डिस्ट्रॉय करे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप लोगों ने शुक्रिया। कहीं नहीं जाना। आज हम डायबिटीज़ पर बात करेंगे, शुगर यानी कि ज़ियाबतीज़, और ये पूरी दुनिया में आज जो है इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और अवेयरनेस के तौर पे डिफरेंट सेशन हो रहे हैं। आज हमने भी अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में आज स्पेशली इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया। मेरे साथ सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट मौजूद है यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद मैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो।